बताओगे भैया तो आसानी रहेगी, पेपर में आसानी रहेगी जानने में। तो अब हम सोचेंगे कि इस 3 स्टेप मेथड का 1 स्टेप मेथड में कैसे कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग देख के। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग, मैं नहीं कह रहा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अगर कोई नंबर सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या होगा वो, इरैशनल की रैशनल? इरैशनल होगा, इरैशनल होगा। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि √3 तो इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, पाई इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, √2 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो क्या ये मेरे को पता चल जाता है, एक हिंट मेरे दिमाग में अचानक से आ जाता है कि ये नंबर तो हमारे इरैशनल है। समझ आया कि नहीं आया? आया। तो मेरे को अपने 3 स्टेप मेथड की शुरुआत कैसे सोच के करनी है कि यार ये तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ये तो पक्का इरैशनल होगा ही होगा, होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो हम उसके लिए आगे जांच पड़ताल करेंगे। अब क्या करेंगे हम आगे? अब मैंने पेपर में एक क्वेश्चन देखा, प्रूव दैट √3 इज क्या, इरैशनल और रैशनल? इरेशनल। हमें क्या करना है? प्रूव करना है √3 है। लेकिन ये तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये तो 4 नंबर का क्वेश्चन है। हमें 4 नंबर के क्वेश्चन में क्या ये थोड़ा ना लिख सकता कि नॉन टर्मिनेटिंग है इसलिए इरैशनल है? क्या मैं लिख सकता हूँ? टीचर मुझे क्या देगा? टीचर मुझे क्या देगा? अंडा। 0 नहीं बोलते हम, अंडा देगा। क्या देगा? अंडा। अंडा अंडा चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हाँ, हम करेंगे 3 स्टेप मेथड। हम करेंगे 3 स्टेप मेथड। इसके लिए क्या करेंगे? लेट अस अज्यूम Assume. Let us assume √3 is √3 rational number. is Rational number. a rational, is rational, सिंपल, is rational। मैंने तो मान लिया उल्टा, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के लिए मैंने क्या कर लिया, मैंने मान लिया नैन्सी ने कत्ल नहीं करा है। मैं करा नैन्सी नहीं हो, लेकिन मैंने क्या मान लिया, मैंने कहा नैन्सी तो निर्दोषी है। अब हम नैन्सी को निर्दोषी करेंगे साबित, हम पूरी जी जान लगा देंगे नैन्सी ने तो कत्ल नहीं करा। लेकिन हमें अंदर ही अंदर क्या पता है मुझे कि कत्ल तो नैन्सी ने ही करा है। समझ आया कि नहीं आया? हाँ, बढ़िया। तो अब हम क्या करेंगे? हम कोशिश करेंगे ये प्रूव करने की कि भाई √3 तो हमारा निर्दोषी है, √3 तो हमारा निर्दोषी है। तो हमने मान लिया √3 रैशनल है, √3 ने कोई मर्डर नहीं करा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हमें पता है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर में क्या होता है? क्यू की फॉर्म में होते हैं। वेरी गुड। लेट अस टेक A and B where both are इंटीजर्स। नहीं, Co-prime. both are co-prime। समझ नहीं आया, मैं हाँ समझ नहीं आया, सही बोला सही। आ गया। दोबारा कर। Let us assume √3 is rational। फिर क्या रैशनल नंबर होते हैं P/Q की फॉर्म में। तो अब हम क्या करेंगे? लेट अस टेक, हमने क्या कर लिया? हमने टेक कर लिया, हमने टेक कर लिया A and B where both A and B are co-prime numbers। को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को-प्राइम नंबर्स तो वो नंबर होते हैं भैया जो प्राइम नंबर्स होते हैं, जिन्हें आगे काटा नहीं जा सकता, जिन्हें आगे काटा नहीं जा सकता। A/B को आगे से काटा नहीं जा सकता। वो अब एक अपनी सिंप्लीफाइड, कौन सी फॉर्म? सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो मैंने 3 शब्द बताए थे लास्ट टाइम, सिंप्लीफाइड, फैक्टराइज्ड एंड
लास्ट वाज को प्राइम, Yes. ठीक है। उसको अब हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, अब इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही है 1। अब ये एक से ही कटेंगे और किसी से नहीं कटेंगे। अब ए और बी आगे नहीं कटेंगे, सिंपल सी बात है। ये समझ आया कि नहीं आया बताओ? आया आया ठीक है। आया। अब हमें पता चल गया, अब हमने मान लिया कि नैन्सी ने तो कत्ल नहीं किया, हमने एक स्टेटमेंट ले ली, हमने स्टेटमेंट ले ली, हमारी स्टेटमेंट है। नैन्सी ने कैमरा बंद कर लिया कि पता ना चल जाए। अच्छा, अब हम आगे देखेंगे कि हम इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या ऐसे में लिख सकता हूं? Yes भैया। यस भैया। लिख सकते हैं भैया। where b is not equals to क्या? 0। b is not equals to 0। हमें पता है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और एक चीज ये और दूसरी चीज ये कि अब नहीं कटेंगे। अब ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। दे डू नॉट हैव एनी कॉमन क्या? फैक्टर। दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब चलेंगे आगे, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि क्या कर सकते हैं। अब देखो, जब भी कोई भी सिचुएशन ऐसी हो कि हाँ ऐसे बन गया, तो हम बी को यहाँ ले आएंगे पहले, ये देखने के लिए कि ए की क्या वैल्यू आएगी। अब मैंने क्या बताया था कि यार जब भी कुछ रूट में होता है तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। हम स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ। स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या मैं इन्हें स्क्वायर कर सकता हूँ दोनों तरफ? यस भैया। क्या आ जाएगा बताओ? ये आया कि नहीं आया? आया दोबारा करता हूँ यार, तुम्हें समझ नहीं आया। आया। सारे आया बोल ही नहीं रहे थे, मैं दोबारा ही करना पड़ेगा लगता है। ओके, तो जब भी √3 दिखे तो हमने आसान करने के लिए बस अपने बी को वहां पहले बी से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। बी को वहां भेज देना, बी से मल्टीप्लाई करना, दोनों एक ही चीज है। बी √3 इज इक्वल्स टू ए। क्या मेरे को यहाँ √3 दिख रहा है? कुछ भी रूट में होता है तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ? सब बोलेंगे स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करते हैं, बोथ साइड। ठीक है, ठीक है। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। समझ आया कि नहीं आया? आया नहीं आया? बढ़िया। अब लिखो, अच्छा नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ सॉरी, कौन क्या कह रहा है? रूट हट जाता है जब हम स्क्वायर करते हैं तो। देखो, स्क्वायर करने का मतलब होता है जो नंबर है उसी नंबर से उसे मल्टीप्लाई कर दो। अब मैं बोलूंगा मॉनी का स्क्वायर क्या होगा? मॉनी का स्क्वायर होगा जब एक और मॉनी उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 मॉनी हो जाएगी। तो अगर हम √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। अब ऐसे क्यों आएगा? क्योंकि √3 का क्या मतलब है? √3 का मतलब है कि √3 का मतलब तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो, 3 की पावर कितनी? 3 की पावर कितनी √3? आधी। ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे तुम। ये जानो कि रूट से मिल गया है तो 3 बन गया है, सिंपल। जब हम सपोज मैं कहता 3 के स्क्वायर का रूट निकालो, 3 के स्क्वायर का रूट निकालो, तो ऐसे लिखते हैं 3 के स्क्वायर का रूट, तो 3 आता। तो उसका कुछ नहीं होता है, हमें रूट निकालने का मतलब है उसका स्क्वायर का उल्टा करना। हम स्क्वायर में मल्टीप्लाई करते हैं, उसे हमें उल्टा करना होता है कि उससे डिवाइड करना होता है, उसकी पावर को डिवाइड करना होता है। सिंपली अगर रूट से रूट मिलेगा तो रूट हट जाता है। अगर मैं तुम्हें आसान भाषा में बताऊं, अब हम जब स्क्वायर रूट्स का मैं संडे को ना डाउट क्लास में अच्छे से स्क्वायर रूट समझाऊंगा, क्योंकि इसमें दिक्कत होगी, क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे। अभी के लिए देख लो कि हमने स्क्वायर में क्या करते हैं, स्क्वायर में उसी नंबर से उसे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है? रूट से रूट कट जाएगा और 3 आ जाएगा, सिंपल। अभी के लिए इतना मान लो, फिर मेरे को डाउट क्लास में मैं लिख लेता हूँ, मैं स्क्वायर रूट समझाऊंगा। तुम में से किसी को स्क्वायर रूट्स निकालना आता है? स्क्वायर रूट की वैल्यू लॉन्ग डिवीजन मेथड से? बात नहीं, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ। तो मेरे को मॉर्निंग याद दिलाएगी संडे को डाउट क्लास में कि भैया
आपको तो ये बताना था कि रूट्स कैसे हैंडल करते हैं। रूट्स कहीं दिख जाए तो उन्हें क्या करूं मैं घबरा जाती हूँ। ठीक है, तो मौनी हमें बताएगी, और मौनी याद Yes, रखना। भैया। ठीक है, यस भैया। अब ये लिख लो, अभी के लिए ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। डन भैया। डन भैया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला स्टेप क्या है हमारा। हमें एक इक्वेशन ये मिल गई, क्या मैं इसे इक्वेशन 1 मान लूं? अपना काम आसान करने यस के लिए। Yes, यस ये भैया। तो यस भैया। अब मेरे को पता चला, ये नैन्सी ने जिस खंजर से मारा था जिस बंदे को, मेरे को वो खंजर मिल गया है। तो वो खंजर मेरा पहला सबूत हो गया। तो पहला सबूत को मैंने ऐसे मार्क कर लिया, जैसे कि पिक्चरों में वो प्लास्टिक बैग में डाल देते हैं ना फिंगरप्रिंट्स के लिए, वैसे। यस भैया। ठीक है, अब हम आते हैं आगे, हम बढ़ते हैं आगे। हम क्या करेंगे, याद करो, एक चीज याद करो कि हमने क्या बताया था। हमने बताया था कि a square is divisible by 3 and theorem it follows a is also divisible by 3। ठीक है, अब हमें पता चल गया a जो है वो 3 का एक मल्टीपल है। सिंपल, हमें ये पता चल रहा है, सिंपल। अब क्या, जैसे लास्ट टाइम हमने a की वैल्यू k मानी थी, वैसे क्या, दोबारा बताते हैं। दिख रहा है ना मेरा बोर्ड? यस भैया। यस भैया। ठीक है, yes, बढ़िया भैया. बढ़िया 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 यस बढ़िया भैया। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, थ्योरम 1.4 का है, 1.3 का है, जस्ट अ सेकंड। अच्छा, अब ये एक थ्योरम हम देखेंगे, ये थोड़ा तुम्हें कंफ्यूज करेगा। एक थ्योरम है, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, p डिवाइड्स a एज वेल। देखो, 9 है, क्या 9 एक प्राइम नंबर है? नहीं, नो भैया। नो 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 नो। भैया। नो भैया। 9 9 के फैक्टर्स बताओ। 9 3 से 3 इंटू 3 लिख सकते हैं ना 9 को? यस भैया। यस भैया। क्या हम 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं? यस भैया। यस भैया। Yes, भैया. ठीक है, अगर ये थ्योरम कहता है, ये ध्यान से सुनना, ये थ्योरम कहता है अगर एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर है विच इज फॉर एग्जांपल, यहाँ पे प्राइम नंबर एक ही है, 3। ठीक है, अगर तीन किसी नंबर, किसी इंटीजर नंबर जो 9 मान लो, 9 को डिवाइड करता है, अगर 9 9 किसका स्क्वायर है? 9 3 का स्क्वायर है ना? 9 3 का स्क्वायर है। अगर वो 9 को डिवाइड करता है तो वो 3 को भी डिवाइड करेगा, यानी कि उसके स्क्वायर जो ये होता है ना, 3 का स्क्वायर है तो 3 को भी करेगा, जो कि सही बात है। 3 से 3 को करेगा, वो 1 आ जाएगा। नहीं आया समझ में? ठीक है, बहुत बढ़िया, दोबारा करेंगे। कोई भी स्क्वायर बताओ मेरे को, किसी भी कोई भी नंबर का स्क्वायर बता दो। भैया 8 स्क्वायर. 8 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर तो बहुत बड़ा, अच्छा 64, 64 ठीक है, यस भैया। Yes, भैया. Yes, भैया. 64 8 का स्क्वायर है। ठीक है, अब बताओ, क्या 64 किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है? क्या भैया? 64 कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है? प्राइम नंबर से, भैया 2 2 से। अब ये थ्योरम कहता है अगर अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वही प्राइम नंबर उसे उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, यानी कि 8 को भी डिवाइड कर। क्या 2 8 को डिवाइड करता है कि नहीं करता? Yes, भैया. Yes, भैया. समझ आया कि नहीं आया? आया भैया. भैया. अब देखो, अब वापस आओ, क्या लिखा था हमने? 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। क्या ये हमारा पहला एविडेंस था? ये हमारा पहला एविडेंस था जिससे कत्लेआम का हमें पता चला, खंजर मिल गया हमें। अब मुझे क्या पता है? मुझे पता है कि a का जो स्क्वायर है वो 3 का मल्टीपल है। वो इधर आ जाओ वापस, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ इसे मैं ऐसे। यस भैया। Yes, भैया. इसका Yes, मतलब भैया. क्या है?
इसका मतलब है कि जो b का स्क्वायर है, किसी नंबर का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, किसी नंबर का स्क्वायर b, जो b है, b इज एन इंटीजर, और ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, और ये इसको डिवाइड कर रहा है 3 से। इसका क्या मतलब हुआ कि 3 जो है b को भी डिवाइड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा भैया। यस भैया। करेगा ना, b को भी तो डिवाइड करे, अगर वो b के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो b को भी तो डिवाइड करेगा। यस भैया। यस भैया। यस भैया। क्या थोड़ा बहुत समझ आया? थोड़ा सा 3 करेगा। 3 करेगा, हाँ 3 है ना। देखो इधर 3 था, 3 एक प्राइम नंबर है और b और a है। b, अब मैंने 3 को वहां भेज दिया, ठीक है। तो ये जो b है, हमें पता चल गया b को डिवाइड कर रहा है 3, b को डिवाइड कर रहा है, b का जो भी स्क्वायर है उसका 3 डिविजिबल है। मैं a को लेके चलता हूं, तुम b से कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे लास्ट टाइम याद है, हमने इवन नंबर को 2 से जब मल्टीप्लाई करा था तो समथिंग हमें पता चला इवन है ऑड है। इतना समझ आया था? 2 into समथिंग इवन है ऑड। यस भैया। यस भैया। वैसे हम यहाँ देखेंगे कि जो a है, a का जो स्क्वायर है वो 3 का कुछ मल्टीपल है, 3 into समथिंग है, 3 into समथिंग है ना, 3 into समथिंग है। समझ आया? a का जो स्क्वायर है वो 3 into Yes, समथिंग है, यस यानी कि a का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो सकता है ताकि 3 से 3 कट जाए, a का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो सकता है ताकि 3 से 3 कट जाए और सिर्फ समथिंग बचे, है ना। तो हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि a का जो स्क्वायर है वो 3 का कुछ मल्टीपल है, और अगर हम इस 3 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ मल्टीपल बचेगा, 3 से 3 कट जाएगा। और ये तो हमें क्या बताता है, अगर 3 इसके स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 3 a को भी डिवाइड कर सकता है। तो 3 a को कैसे डिवाइड कर सकता है? अगर a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू समथिंग, तो a इज ऑल्सो इक्वल्स टू 3 इंटू समथिंग। अभी भी समझ नहीं आया होगा, मैं दोबारा बताऊंगा, सेम चीज थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो समझो मेरी बात, 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर है, नो इंटरनेट। अच्छा देखो, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, a मैंने यहाँ लिख लिया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर कुछ है b स्क्वायर, ठीक है, समथिंग है। 3 इंटू समथिंग का क्या मतलब है कि अगर इस नंबर को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या 3 से 3 कट जाएगा? आया कि नहीं आया? भैया। यस भैया। यस भैया। तो इसका क्या मतलब है? a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। इतना समझ आ गया? a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। यस भैया। यस भैया। 3 इज अ प्राइम नंबर। क्या 3 एक प्राइम नंबर है ना, है कि नहीं है? तो यस यानी कि हमने अभी थ्योरम में क्या पढ़ा था, अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, यानी कि a इज ऑल्सो इक्वल्स टू 3 इंटू समथिंग। क्या इस समथिंग को मैं k मान लूं? इस समथिंग को क्या मैं k मान लूं? k। यस भैया। और ये इसलिए मैंने लिखा है 3 इंटू समथिंग, इसलिए लिखा है क्योंकि अगर a भी 3 से डिवाइड होगा तो अगर मैं 3 से 3 डिवाइड करूंगा तो k नहीं बचेगा, तो यानी कि मैंने सही करा है। तो a इज ऑल्सो इक्वल्स टू 3k और a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3b स्क्वायर, ये हमने इससे निकाला, a इज इक्वल्स टू 3k, हमारा थ्योरम इस्तेमाल करके। यस भैया। ठीक है, समझ आया? थोड़ा भी आया तो हम रिवाइज करेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। यस ठीक है? भैया। भैया आया। हाँ, अब समझने की कोशिश करेंगे आगे कैसे पढ़ना है। अब क्या हम इस वैल्यू को, इसे 2 मान ले, ये दूसरा हमारा स्टेटमेंट निकल गया। क्या अब मैं इस 3k को a इज इक्वल्स टू 3k को 1 में पुट कर सकता हूँ? पुटिंग 2 in 1, पुटिंग सेकेंड इक्वेशन इन वन इक्वेशन। क्या कहती है फर्स्ट इक्वेशन? 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है? 3k। क्या इसे कोई फटाफट सॉल्व करके बताएगा क्या होगा? b स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर।
ये आया सबका कि नहीं आया बताओ? यस भैया ये आया है। मैं अब दोबारा बता रहा हूँ स्टार्टिंग से, ठीक है? लिख लिया सबने? ये लिख लिया था? यस भैया। देखो फिर से आ जाओ स्टार्टिंग में, पॉइंट 0 पे आ जाओ, भूल जाओ सब, ठीक है? हमारे पास यहाँ तक आ गया। यहाँ तक सबको समझ आया कि नहीं आया? यस भैया आ गया। यस भैया यहाँ तक तो यस आया। भैया। ठीक है, यहाँ तक आ गया। बढ़िया बढ़िया। एक थ्योरम है, एक थ्योरम अंकल है, उन्होंने बोला थ्योरम है जो कहता है कि कोई प्राइम नंबर अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, यानी कि उस किसी को स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, उसकी क्षमता है कि वो डिवाइड कर सकता है, तो वो उस नंबर को भी करेगा जिसका वो स्क्वायर है। ए का स्क्वायर को कर सकता है तो ए को भी करेगा। इतना समझ आ गया? थ्योरम समझ आ गया? ये हमने करके भी देखा। हमने क्या यस लिया? भैया। यस भैया। 64 लिया। 64 8 का स्क्वायर है, तो ए क्या हुआ यहाँ पे? 8 हुआ। ए क्या हुआ हमारा? 8 हो गया ना, 8 का स्क्वायर है। और हमें प्राइम नंबर मिला है। प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर है 2। तो अगर 64 को डिवाइड कर रहा था ना, 2 64 को क्या आएगा? 32। तो 2 8 को भी तो डिवाइड कर रहा था ना, ए को भी तो कर रहा था डिवाइड। यस भैया। क्या अब मैं 8 को ऐसे लिख सकता हूँ? 2 डिवाइड, मैंने ये समझ आया, ये जो लास्ट में मैंने मल्टीप्लाई ऐसे करा है। यस भैया। यस भैया। मैंने दोनों जगह 2 कॉमन ले लिया। देखो अगर मैं 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 64। 2 को 4 से करूंगा तो आएगा 8। 8 का स्क्वायर था। तो अगर मैं ऊपर ध्यान से देखो 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? ये क्या मैं इसे समथिंग मान सकता हूं? समथिंग मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसका क्या मतलब होगा कि ए भी तो किसी से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू समथिंग। अब रिलेट कर पा रहे हो दोनों स्टेटमेंट्स ऊपर नीचे की? देखो अब समझ आया मैंने क्या किया? यस भैया। कुछ नहीं करा है। यस भैया। दो 3 से डिवाइड हो पा रही है। अगर तुम Yes, 3 भैया। इंटू समथिंग, ऊपर दोनों जगह 3 इंटू समथिंग लिखा है मैंने, दोनों जगह 2 इंटू समथिंग है, तो नीचे भी तो मैं 3 इंटू समथिंग लिख सकता हूँ। यस भैया। यस भैया। पक्का समझ आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो बताओ, नहीं तो सही में मैं तीसरी बार भी बताऊंगा। आया कि नहीं आया ऐसे बताओ। यस भैया। आया भैया। पक्का है मौनी? पक्का आया? मैं मम्मी कसम चढ़ा दूंगा, मैं सबको मम्मी कसम चढ़ा दूंगा ऐसे। आया भैया। हाँ नहीं तो विद्या रानी कसम होती वो भी। ठीक है चलो बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, मैं रिवाइज कराऊंगा। अब हमें पता चल गया a इज इक्वल्स टू 3 के ले लिया था, और b हमारा आ गया था b स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना? ये आ गया था। अब क्या ध्यान से देखेंगे हम, ध्यान से देखेंगे। अगर मैं a का यहाँ स्क्वायर लिख लूं, a स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9k स्क्वायर, ठीक है ना? a स्क्वायर b स्क्वायर आया, इतना ये क्लियर हुआ? अब हमें क्या पता चल रहा है? अब हम ध्यान से देखेंगे कि a square, a and b have a common, सॉरी 3 का स्क्वायर था ना, तो 3 बचेगा। हाँ ठीक है। a and b have a common factor 3 as a have a common factor 3 in common. दिस इज ओनली पॉसिबल। ये तीसरा स्टेप है, याद आया ना जिसमें ऑब्जर्वेशन लिखी थी? देखो मैं क्या कह रहा हूं, दोनों में 3 है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को अगर मैं ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर करूं क्या आएगा? 9 3 3 1 3 कॉमन है ना, 3 कॉमन है इनमें, 3 कॉमन है।
ऐसे लिख दो, a square and b square have a common factor 3, a common factor 3, just have 3 as a common factor, as a common factor. This is only possible. अब ये तो तभी पॉसिबल, अब नैन्सी नहीं करा है, हमें पता ही नहीं चला किसने कत्ल नहीं करा। नैन्सी के वहां हमें बहुत इतने सबूत मिल गए कि उसने कत्ल करा, इतने सबूत, खंजर मिल गया, सब कुछ, वीडियो रिकॉर्डिंग मिल गई, सब कुछ मिल गया। तो अब हम, ये तो तभी पॉसिबल है जब नैन्सी ने कत्ल करा हो, नैन्सी ने कत्ल करा तभी तो पॉसिबल है। दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस इज ओनली पॉसिबल। contradictory statement, assumption लिख लो, assumption। hence √3 is irrational। क्या ये स्टेटमेंट सबको समझ आई? समझ लिखने में तो नहीं आएगा, मैं पढ़ देता हूँ। a square and b square have 3 as a common factor, oh god, common factor, ठीक है। this is only possible, this is only possible due to contradictory assumption that √3 is rational। हमने क्या मान लिया? हमने तो मान लिया नैन्सी ने कत्ल नहीं करा, लेकिन हमारी गलत निकली ना स्टेटमेंट। contradictory assumption that √3 is rational, hence √3 is irrational। irrational दोस्तों, irrational। मैं दोबारा बता देता हूँ। हाँ हाँ प्रिया। कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग? कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब उल्टा, कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब उल्टा, तुमने उल्टा मान लिया। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब प्रिया कह रही है कि चांद, सूरज तो पश्चिम से उगता है, मैंने कहा नहीं, पूरब से उगता है, तो प्रिया ने कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बोली। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब जो गलत है लेकिन उल्टी भी है। समझ आया प्रिया की नहीं आया? हाँ समझ आया ये कि नहीं आया? मैं दोबारा बताऊं कि क्या बताऊं? बताओ। आ गया भैया, पक्का? अब जो जो नहीं आया है, जो जो समझ नहीं आया, वो अपनी कॉपी के साइड में एक लाइन खींच के डाउट्स में लिख लो कि मैं सैटरडे को, संडे को पूछूंगी या बाद में पूछूंगी क्लास के। समझ आया कि नहीं आया? ओके भैया आया, बट ब्लैक व्हाइट बोर्ड दिखा दो। ओहो मैंने मिटा दिया हल्का सा, शायद मैं लिख देता हूँ, मैं नहीं लिख देता हूँ। Contradictory assumption that √3 is rational, hence √3 is irrational। ठीक है? Okay people, next question is 5 minus √3 को irrational proof करना है। Okay, 5 minus 3 में से 5 minus √3 is a non terminating number। इसका मतलब इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? यस भैया आ गया। तो अगर मैं किसी भी नंबर से कुछ ऐसा माइनस करूं जिसका कोई अंत ही नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ही तो आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ही तो आएगा। अब 5.000000 में से जो भी वैल्यू 1.4400 समथिंग समथिंग समथिंग, वो माइनस ही होता जाएगा और वो चलता जाएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ही तो है 5 minus √3। समझ आया कि नहीं आया? बताओ। यस भैया। तो तुम्हें इससे कुछ आइडिया मिला? इससे क्या आइडिया मिला तुम्हें? इससे क्या आइडिया मिला कि ये नंबर रैशनल है इरैशनल है? इरैशनल। इरैशनल क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं बोला मैंने, रीअकरिंग, उसका मतलब वो रिपीट होते रहता है, 999 आता जाएगा। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग, हर नंबर अलग होगा, हर नंबर अलग होगा, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। और अनंत है, कभी खत्म नहीं होगा। क्या है? अनंत है। बोलो क्या है? अनंत। बढ़िया बढ़िया। अब हम क्या ले लेंगे? दोबारा वही मान लेंगे, 5 √3। स्टेटमेंट सब मैं नहीं लिखा रहा, ठीक है? a by b है where b is not equals to 0, और ये
ए और बी क्या नहीं हो सकते, क्या नहीं हो सकते, आगे फैक्टराइज नहीं हो सकते, क्या नहीं हो सकते, Factorize. समझ आया, यहाँ तक नहीं आया, हमने रैशनल मान लिया खुद से, हमने फिर वही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट अजम्पशन मान ली कि मेरा तो जो ए और बी है वो एक रैशनल है और 5 माइनस रूट 3 भी रैशनल है, तो ए बाई बी की फॉर्म में लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब हम कोशिश करेंगे कि हम सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई कैसे करें, रूट 3 को इधर छोड़ देंगे, रूट 3 को इधर छोड़ देंगे, रूट 3 को उधर भेज दो, तो प्लस में हो गया साइन 5 माइनस ए बाई बी। Yes, क्या मैंने ये सही करा है, देख लो एक बार, चेक करके बता दो एक ए भी फटाफट उधर से। चला जाएगा। क्या मैंने 5 माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू रूट 3 लिख दिया, देखो एक बार समझ आया कि नहीं आया। यस भैया। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि प्लस माइनस में रूट के साथ, हमें रूट 3 को अलग करना है और बाकी को अलग करना है। ये लिख लो कॉपी में, ये लिख लो नोटबुक में, जब भी क्वेश्चन में कुछ प्लस माइनस में हो रूट 3 के साथ, रूट थ्री नहीं, रूट 2 भी हो, रूट में कुछ भी हो, रूट को अलग करना है और बाकियों को अलग करना है। समझ आया कि नहीं आया? ये बाद में पता चलेगा कैसे, ये बाद में पता चलेगा कैसे, ठीक है? Yes, ma'am. आया कि नहीं आया सब बताओ। Google Meet. आया भैया। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, अब मैं एलसीएम ले लूं, मैं एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम नहीं मतलब डिनोमिनेटर, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसे, मैंने बस वो जो हम नीचे की पावर्स, नीचे का डिनोमिनेटर एक करने के लिए नहीं करते, बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये सबको पता है, ये समझ आ गया, ये 5b माइनस ए अपॉन में बी। यस भैया। Yes, भैया। पक्का ये आता है ना, ये पुरानी क्लास का, लेकिन मैं बता सकता हूँ, ये मैं डाउट क्लास के लिए छोड़ रहा हूँ। मॉर्निंग ये भी लिख लो डाउट क्लास कि ये कैसे करते हैं, ठीक है? ये कैसे है, ये डाउट क्लास के लिए छोड़ो कि कैसे एलसीएम कैसे लेते हैं नीचे वाले उसका, मैं बता देता हूँ वैसे फटाफट से। देखो हमारे एक का डिनोमिनेटर क्या है, बी, दूसरे का क्या है, 1 है, ठीक है? तो बी और 1 के बी का फैक्टर बी होगा, ठीक है? और 1 का, इसका 1 है ना नीचे, तो 1 का फैक्टर 1 ही होगा, है ना? तो हम क्या करते हैं, जो हमारा, अब हम क्या करते हैं, दोनों के फैक्टर लेते हैं, इन दोनों के फैक्टर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं बेसिकली, और बी इंटू 1 कर देते हैं, बी इंटू 1 कर लिया, जो भी इनके फैक्टर्स होते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, जो नीचे कॉमन फैक्टर एलसीएम लेते हैं नीचे वालों का, बेसिकली एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, बी ही हो जाएगा, और फिर जो एलसीएम आता है उससे नीचे का डिवाइड करके ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका एलसीएम बी आया, बी से बी डिवाइड करेंगे, 9 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1, लेकिन यहाँ तो 1 है, अब 1 से बी को क्या बोलते हैं, डिवाइड करेंगे तो बी ही बचेगा, तो बी से करेंगे। मैं आगे अच्छे से डाउट क्लास में बताऊंगा, कि अभी समझ नहीं आया तो मैं एक बार बता दूं, जल्दी से बता देता हूँ, बताओ बेसिक है, बताते मुझे एलसीएम लेना है। ओहो, क्या हम, कोई मुझे ये करके बताएगा, ये करके मुझे कोई बताएगा कैसे सॉल्व करेंगे? भैया 5 के नीचे 1 कर देंगे। 5 के नीचे 1 कर देंगे, ठीक है? फिर क्या करेंगे, भैया 5 और 1 का क्या लेंगे, एलसीएम, एलसीएम और 1 का क्या होता है, 1 ही होता है। अब इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम क्या होगा 5 और 1 का, 5 5 ही हुआ ना? 5। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लिया, जो एलसीएम आता है वो ये कॉमन डिनोमिनेटर आ जाता है, इसे कहते हैं कॉमन डिनोमिनेटर, और क्या करते हैं, जो कॉमन डिनोमिनेटर है उससे ये वाला डिनोमिनेटर वो करते हैं डिवाइड, अब 5 और उससे उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 है, 5 को इस 5 से डिवाइड करो, क्या आया, तो 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे। अब लेकिन यहाँ अब 5 को 1 से करेंगे, 5 तो क्या आएगा, 5 तो हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 सॉरी 25 माइनस,
तो क्या है 25 माइनस 4 अपॉन में 5, 5 21 अपॉन में 21 5 5। क्या सबको समझ आया मैंने कैसे करा? यस भैया एलसीएम लेके कैसे यस करते भैया हैं? ठीक है, यस भैया ठीक है, गुड। तो मैंने वैसे ही तो करा, देखो 1 और बी का एलसीएम क्या था? बी। 5 को बी से मल्टीप्लाई कर दिया और ए तो ए ही रहेगा, 1 से होगा। इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं, जब भी ऐसा नंबर दिखे जिसके यहाँ पे 1 है और यहाँ a बाय बी है, तो बस b से सिंपली से मल्टीप्लाई कर देना और b ही तुम्हारा कॉमन एलसीएम होगा। समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि 1 है ना इसके नीचे, अगर कुछ और होता, 2 होता तब कुछ और होता। ठीक है, आ गया समझ में? आ गया समझ में? भैया यस भैया यस भैया क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? ठीक है ना? अब देखो ध्यान से देखो, b एक इंटीजर है, a एक इंटीजर है, b एक इंटीजर है, a एक इंटीजर है, आगे फैक्टराइज नहीं हो सकते, आगे फैक्टराइज नहीं हो सकते, तो ये तो रैशनल नंबर है, ये तो रैशनल नंबर आ गया। इसने तो हमारी बात सच प्रूफ कर दी। ओहो, अब क्या हो गया? सब हैरान हो गए, ये तो रैशनल नंबर है, ये तो रैशनल नंबर है। लेकिन क्या हम अपने लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं √3? लेकिन हमें तो पता है √3 तो रैशनल नंबर है ही नहीं। हमें क्या पता है? √3 तो रैशनल नंबर है ही नहीं। तो ये क्या आ गया? ये क्या बताता है कि √3 रैशनल है? इसने तो गलत प्रूफ, ये तो तभी पॉसिबल है जब हमने गलत स्टेटमेंट ली हो। हमने गलत स्टेटमेंट ले ली कि ये पूरा का पूरा रैशनल नंबर है, तभी तो हमारा √3 रैशनल है। नहीं तो हमें सबको क्या पता है? निर्जला को पता है, दीप्ति को पता है, निधि को पता है, मौनी को पता है, पूजा को पता है, दीपा को पता है कि √3 इज अ इरैशनल नंबर, यस भैया है ना? यहाँ देखो ये तो √3 को रैशनल बता रहा है, ये तो √3 को रैशनल बता रहा है। अब ये तो इरैशनल नंबर नहीं है, ये तो एकदम सही है कि अगर 5, ये तो कुछ ऊपर एक नंबर है और a बाय b की फॉर्म में है, c बाय d कर लो, चाहे c बाय d की फॉर्म में है, जहां b इज नॉट इक्वल्स टू 0। समझ आया कि नहीं आया? आया तो अब यहाँ देखेंगे, देखो ध्यान से देखो, since a and b are integer, we get 5 minus a by b as rational number आ गया ये हमारा, ये rational number. So √3 is rational, but this contradicts the fact this is. अब तुम ये लिख दो, अगेन वही ऑब्जर्वेशन लिखनी है, this is only possible. This is only possible due to our contradictory spelling, contradictory assumption that 5 minus √3 is rational. इससे इस पूरे से लिखने से पहले एक लाइन ऐड कर लेना, here ऐसे लिखना, इस पूरे से लिखना है, ये लास्ट में लिखना है, here 5 by b is rational, hence √3 is rational, which is, आगे लिखोगे which is not true, and फिर लिखोगे this is only possible due to our contradictory assumption that 5 minus √3 is a rational number, hence 5 minus √3 is a irrational number. समझ आया कि नहीं आया? लिख लोगे खुद से, मैंने बहुत गंदी राइटिंग में लिखा। यस भैया लिख लिया सबने? मैं नीचे कर लूं? यस भैया अब होमवर्क तो मैं नहीं देना चाहता, होमवर्क तो नहीं दे सकता,